अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइफ फ्रॉम ज़ीरो में खुश आमदीद। दोस्तों, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें लोगों का एक बड़ा तबका खुशहाल ज़िंदगी गुजारता हुआ नज़र आता है और एक तबका ऐसा भी नज़र आता है जिनको 2 वक्त की रोटी आसानी से नहीं मिलती। कभी कभी आप अपने बारे में भी सोच रहे होंगे कि दूसरे लोगों के मुकाबले में क्यों एक बुरे वक्त से गुज़र रहा हूँ मैं, लेकिन आपने कभी भी इसका जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी कि इस दुनिया में सब एक जैसे खुशहाल और कामयाब क्यों नहीं है। क्योंकि आपका जहन बचपन ही से इस बात पर कन्विंस कर दिया गया है और आपको स्कूल, मदरसे और वालिदैन से यही बताया गया है कि ये सब किस्मत की बातें हैं, और ये भी बताया गया है कि अल्लाह जिसे चाहता है अता करता है, अमीर बनाता है, खुशहाल कर देता है और जिसे चाहता है गरीब बना देता है। ये वो बातें हैं जो हमें खुशहाल और अमीर होने से रोक रहे हैं। अगर हम कभी अपनी हालत ज़ार के बारे में सोचने लगते हैं तो यही बातें सोचकर हम रुक जाते हैं कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, अल्लाह की मर्ज़ी है, वगैरह वगैरह। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस दुनिया में किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ने इस कायनात को तख्लीक किया है और ये कायनात अल्लाह ताला के बनाए हुए कुछ उसूल और कवानीन पर चल रही है, न कि किस्मत पर। हमारी ज़िंदगी भी इन उसूलों और कवानीन के मरहून मिन्नत है, न कि किस्मत की। अगर यही कवानीन और उसूल जान लिए जाएँ तो हम बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला इस कायनात को चलाने वाला है। हमारा ये भी ईमान है कि इस कायनात में जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। ये सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहिब फ़िक्र लोगों का अक़ीदा है। तमाम मज़ाहिब इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अल्लाह जिसे चाहता है बादशाह देता है, जिसे चाहता है ज़लील करता है। इन सब मज़ाहिब के लोगों के अकायद अपनी जगह, लेकिन इन अकायद को लेकर बहुत सारे सवालात जन्म देते हैं। मसलन अगर एक बंदा चोरी करता है तो उसको चोरी की सज़ा क्यों दी जाती है? क्योंकि उसने चोरी अल्लाह की मर्ज़ी से की है। ज़ालिम को उसकी जुल्म की सज़ा क्यों दी जाती है? क्योंकि उसने तो अल्लाह की मर्ज़ी से जुल्म किया है। मुख्तसरन ये कि सारे गुनाह अल्लाह की मर्ज़ी से इंसान अगर करता है तो जहन्नुम क्यों? मजहबी लोगों, ख़ास तौर पर मुसलमानों के सामने रखे जाने वाले ये कुछ तल्ख़ सवालात हैं। बाकी मज़हबों में तो ये सवालात उठाए जा सकते हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं। मुसलमानों में इन सवालात को तकदीर के नाम से जोड़कर टाल मटोल से काम लिया जाता है। आज हम न सिर्फ इन सवालात को जवाबात देंगे, बल्कि इन जवाबात की वजह से आपके जो अकायद हैं वो भी मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने मज़हब को उस एंगल से देख लेंगे जिस एंगल से आप अभी तक नहीं देख पाए। इसमें कोई शक नहीं कि खालिक की कायनात इस दुनिया में हमें आजमाइश के लिए भेजा है और हम एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला कभी भी हमारी इस आजमाइश में अपनी मुदाखलत असरअंदाज नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को ही नहीं बल्कि इसको चलाने के लिए कवानीन और उसूल भी वज़ा फरमाए हैं। हमारे अच्छे या बुरे वक्त का हम खुद ही ज़िम्मेदार होते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है और इंसान का दिमाग इंसान के कंट्रोल में है। अल्लाह ताला ने इंसान को पूरा इख्तियार दिया है कि वो अपनी सोच कैसे रखता है, और इंसान की सोच ही है जिस पर आपके अच्छे वक्त या बुरे वक्त का इन्हिसार होता है। दुनिया के कुछ कवानीन और उसूल ऐसे हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते और समझते हैं। मसलन कशिश शकल, पानी का बह जाना, गर्मी, सर्दी वगैरह वगैरह। कुछ कवानीन और उसूल हमारी ज़िंदगी के हैं जिनको हमने किस्मत या तकदीर के साथ जोड़े हैं और समझ नहीं पाते। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही सलूक करता हूँ जैसे वो गुमान करता है। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला अपने किसी बंदे पर जुल्म नहीं करता, ये तो बंदा ही है जो अपने ऊपर जुल्म कर बैठता है। इन आयात से मालूम होता है कि किस्मत तकदीर जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि कुछ और है, और वो है हमारी सोच। हम जिस नौइयत की सोच रखेंगे हमारे साथ वैसा ही होगा, क्योंकि 2 किस्म की सोचें हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे दिमाग से पॉजिटिव शुआएं निकल कर कायनात में उस फ्रिक्वेंसी के अवामिल तलाश करके हमारी ज़िंदगी में लाते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी ज़िंदगी में उसी फ्रिक्वेंसी के बुरे हालात आ जाते हैं। जिस तरह से एक कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है, हमारा दिमाग भी कुछ ऐसे ही काम करता है। जिस तरह से आप YouTube पर अपनी जो भी सर्चेस करते हैं और आपके सामने उसी के हवाले से मवाद आता है, हमारा जहन कुछ ऐसा ही काम करता है कि जब हम जिस तरह से सोचते हैं हमारी सोच वैसे ही ख्यालात बुन बुन कर हमारे सामने
लाती रहती है और हम उसी के मुताबिक सोचते रहते हैं और उसी नदी में बहते रहते हैं और उसी के बहाव में चलते रहते हैं और बस यही ख़यालात हमारे जहन में आते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी हमारे हाथों में है। हम अपने अच्छे और बुरे वक्त के खुद ज़िम्मेदार होते हैं। हम अल्लाह ताला के बनाए हुए उसूलों और क़वानीन को इस्तेमाल करते हुए कैसे अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं और कैसे कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इन सब पर हम अपने आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अस्सलाम।